Good morning, students. I'm Ashok Kumar from Bhaurav Devras Saraswati Vidya Mandir. Today, I'm going to teach you the chapter The Cop and the Anthem. Students, this is the chapter from the book An Alien Hand, and the topic is related to class 7. Students, let's start the chapter The Cop and the Anthem. Students, Soapy is a homeless, jobless man. इट मीन्स जो सोपी है वो होमलेस और जॉबलेस मैन है, ना तो उसका घर है और ना ही उसकी कोई जॉब है. सो विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे. सो विंटर आ रही है बहुत ही तेज़ी के साथ और सोपी के पास कोई प्लेस नहीं है रुकने के लिए. सो सोपी कम्स टू अ डिसीज़न एट लास्ट. सो सोपी जो है एक डिसीज़न लेता है. सोपी मूव्ड, वो क्या डिसीज़न होता है वो इस चैप्टर में बताया गया है. So Soapy moved restlessly on his seat in Madison Square. So जो सोपी है वो मेडिसन स्क्वायर एक प्लेस का नाम है, वहाँ पर एक पार्क है, उसकी सीट पर वह बैठा हुआ है. So there are certain signs to show that winter is coming. Birds begin to fly south. People want new warm coats. And Soapy moves restlessly on his seat in the park. When you see these signs, you know that winter is near. सो यहाँ सोपी जो है वो कुछ बैठा हुआ है, वो कुछ साइन को शो आउट कर रहा है कि विंटर इज़ कमिंग, वो आने वाली है. जैसे कि बर्ड्स जो उड़ रही है साउथ की साइड में. पीपल जो हैं वो वांट न्यू वार्म कोट्स, वो जो हैं वो गर्म कपड़े, इट मीन्स गर्म कोट्स को पहने हुए हैं. और जो वो रेस्टलेसली जो है वो पार्क में बैठा हुआ है. व्हेन यू सी दी साइंस यू नो दैट विंटर इज़ नियर. जब आप इन साइन को देखते हो तो ये जो साइन होते हैं वो शो आउट करते हैं कि विंटर इज़ नियर. अ डेड लीफ फेल एट सोपीज फिट. जो डेड लीफ है वो सोपी के फिट पर गिरती है, पैरों के पास गिरती है. सो ये एक स्पेशल साइन होता है कि विंटर इज़ अबाउट टू कम. इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर. यही समय है जो मेडिसन स्क्वायर में जो लोग रहते हैं वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि वो हाउ टू सेव फ्रॉम द विंटर. Soapy's mind now realized that fact. The time had come. He had to find some way to take care of himself during the cold winter. So यहाँ सोपी एक प्लान तैयार करता है कि वो क्या डिसीजन ले कि कोल्ड विंटर से कैसे बचा जाए. And therefore he moved restlessly on his seat. That's why he was moving restlessly on his seat. So Soapy's hopes for the winter were not very high. ये सोपी की जो आशाएं थी सर्दियों में बहुत ज़्यादा नहीं थी. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन ए शिप. वह शिप में कहीं दूर नहीं जाना चाहता था. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउथर्न स्काई और द बे ऑफ नेपल्स. ना तो बे ऑफ नेपल्स में जाना चाहता था, ना वो साउथर्न स्काई में जाना चाहता था. सो 3 months इन द प्रिजन ऑफ ब्लैकवेल्स आइलैंड. स्टूडेंट्स, जो ब्लैकवेल एक आइलैंड है उसकी जेल में वो जाना चाहता था. 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड बेड एवरी नाइट. वहाँ प्रत्येक रात उसके लिए उसे बेड मिलता, उसको भोजन मिलता. 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स. वो चोरों से भी बच सकता था, जो कोल्ड नॉर्थ विंड है उनसे भी बच सकता था. सो दिस इज़ वॉट सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड. सो 4 years ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम. रिचर न्यू यॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ मेडिटेरियन सी ईच विंटर. स्टूडेंट्स, जो ब्लैकवेल आइलैंड था वो सोपी के लिए एक सबसे अच्छा एक ऑप्शन था. और जबकि जो रिचर होते हैं, जो धनी व्यक्ति होते हैं न्यू यॉर्कर्स के, वो फ्लोरिडा जाते हैं, मेडिटेरेनियन सी जाते हैं. लेकिन सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू आइलैंड. लेकिन सोपी ने केवल एक छोटा सा प्लान तैयार किया हुआ था आइलैंड जाने के लिए. एंड नाउ द टाइम हैड कम. 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. मीन्स जो उसने न्यूज़पेपर जो यूज़ किए हुए थे अपनी लैग्स में, अपने कोट में, वो भी उसे अप्रोप्रिएट वार्मनेस नहीं दे पा रहे थे. सो नेक्स्ट, एंड सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड. देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड बेड. स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर सोपी जो है वो उस आइलैंड के बारे में सोच रहा है कि उस प्लेस पर वह कैसे जाए जहाँ पर उसे खाना मिले और बेड भी मिले. So these would be given to him. He could move from one building to another. वह हालांकि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा सकता था. And he would, next page, be taken care of through the winter.
यानी कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में उसकी केयर हो सकती थी, बट ही लाइक्ड ब्लैक वेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन वो उस जेल को ही पसंद करता था। रीज़न क्या था स्टूडेंट्स? सो सोपी स्पिरिट वॉज प्राउड, सोपी की जो उत्साह था वो बहुत ज़्यादा एक हाई था। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दिस प्लेसेज, यदि वह किसी और प्लेसेस पे जाता, सो देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, तो उसे कुछ ना कुछ वहाँ करना पड़ता। ओके, सो इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम, या तो उसे वहाँ पर कुछ ना कुछ पे करना पड़ता, अदरवाइज पे के लिए उसे धन चाहिए था और धन उसके पास था नहीं। सो बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, उससे उसका घर साफ़ कराते, बॉडी साफ़ कराते, और उससे जो है वो आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स पूछते, मैनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस उससे पूछते। तो दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और वो उसके जीवन से रिलेटेड बहुत सी बातों को पूछते। सो नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, सो दैट्स वाई सोपी थॉट दैट प्रिजन वॉज द बेटर दैट दोज थिंग्स। सो द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, प्रिजन के कुछ रूल्स होते हैं और वो इजीली उन्हें फॉलो कर सकता था। एंड बट इन प्रिजन ए जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ, एक किसी व्यक्ति की जो अपना स्वयं का जीवन होता है वो उसी का जीवन होता है। सो दैट्स वाई सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एट वंस बिगेन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिज़ायर, वो उसकी इच्छा के अनुरूप वह वहाँ पर जाना चाहता था। स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड ऑफ पार्ट 1। Students, that now that is the turn of the homework. So you are to write 7 questions, and according to the 7 questions you are to write the answer. For example, so which place the Sophie want to go, which place Sophie wanted to go, वो कौन सा प्लेस था जहाँ पर वो जाना चाहता था, and why did he want to go that place. ओके, सो एंड इन विच प्लेस डिड ही लिव, वो किस प्लेस पे रहता था। ओके, एंड वी कैन से दैट व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ सोपी। अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर देखें कि सोपी की क्या प्रॉब्लम थी। टू फेस द विंटर, एंड इन विच प्लेस ही वांटेड टू गो, सो वह कहाँ जाना चाहता था, एक आइलैंड था जहाँ पर वो जाना चाहता था, वो एक जेल थी। एंड जो रिचर पर्सन थे वो कहाँ जाना चाहते थे, फ्लोरिडा जाना चाहते थे, मेडिटेरेनियन सी जाना चाहते थे। सो इफ़ यू रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली, सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द क्वेश्चंस एंड द आंसर्स। सो टुमारो आई विल चेक। ओके, थैंक यू बेटा।